अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, या बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जीएसटी के अंदर। अब इसको बहुत ही क्रक्स में और एग्जाम्पल के सामने समझते हैं और डिस्कस करते हैं। सेक्शन 16 जिसके अकॉर्डिंग टू हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, वही एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन। टोटल इसमें सेक्शन 1 से सब सेक्शन 6 तक है, तो हर सेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। बेसिकली कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वो रजिस्टर होनी चाहिए, और जिसका आईटीसी ले रहा है गुड्स और सर्विस का, वो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए, तो उसका हम उनका आईटीसी अवेल कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कंडीशन क्या है? कंडीशन होता है कि टैक्स इनवाइस पोसेसन होना चाहिए, गुड्स सर्विस मुझे रिसिप्ट होनी चाहिए, एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट होनी चाहिए, और रिटर्न फंड इज अंडर सेक्शन 39, और रिटर्न 39 के अंतर्गत हमें फाइल करनी है। तो ये 4 कंडीशंस होता है, ये फुलफिल होने पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। इसमें स्पेशल प्रोविजन भी है कि यदि हम सप्लायर का पेमेंट 180 दिनों के अंदर नहीं करते हैं, देन हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है विद इंटरेस्ट। सब सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई गुड्स की वैल्यू 10,000 का है और उसमें जीएसटी 2,000 की लगी हुई है, टोटल वैल्यू 10,000 है, इस केस में यदि हम डेप्रिसिएशन केवल 8,000 का करना है न कि 10,000 का, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। यदि पूरे 10,000 का हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसमें हम आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं 25-26 की बात करूं तो इसका आईटीसी का टाइम मतलब इनवाइस का डेट अप्रैल 25 से मार्च 26 का है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक ही ले सकता हूं। 30 नवंबर इट मीन्स मुझे अक्टूबर महीने के रिटर्न में ही कंसिडर करना होगा, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो टाइम लिमिट विच वर इज अर्लियर, इससे पहले यदि मैं एनुअल रिटर्न सितंबर में फाइल कर रहा हूँ तो सितंबर तक, अदरवाइज नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी पहले हो, मुझे आईटीसी लेने का टाइम लिमिट है। सेक्शन 65 या बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अंदर जो न्यू सेक्शन जो ऐड किए गए हैं, सेक्शन 16 5 और 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जिसमें अभी डिस्कस किया टाइम लिमिट का, ये ओवरराइड करता है। क्यों ओवरराइड करता है अब बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन 16 5 ये लाया क्यों गया है? इसमें टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जनरली क्या था, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 2021 तक बहुत सारी मैटर लिटिगेशन में रुका हुआ था, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग टू किसी भी रिटर्न का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर था, उस टाइम जो आईटीसी का टाइम लिमिट था वो सितंबर महीने का रिटर्न था, उसके बाद नहीं ले सकते थे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि यदि 17-18 से लेके 20-21 किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि हम 30 नवंबर 2021 तक फाइल रिटर्न में ले लेते हैं तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। ये फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 16 सेक्शन 5 में ऐड किया गया है, जो टाइम लिमिट का ओवरराइड करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 20-21 तक के लिए ही दिया हुआ है। सो ये सेक्शन 16 5 था। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 6। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर यदि कैंसिल हो जाता है, सपोज मेरा एनुअल रिटर्न का टाइम जो होता है और आईटीसी लेने का टाइम 30 नवंबर होता है, तो मतलब अक्टूबर महीने के रिटर्न में लेता हूँ मैं, लेकिन उसी टाइम ही यदि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाता है, यदि सितंबर में कैंसिल हो गया, यदि अक्टूबर महीने का रिटर्न फाइल नहीं कर पाया मैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने दिया रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। यदि मेरा जब रजिस्ट्रेशन नंबर रिवोकेशन होता है, तो रिवोकेशन होने के 30 दिनों के अंदर यदि मैं अपना जीएसटीआर 3 फाइल करता हूँ, और यदि मैं दिसंबर में भी जीएसटीआर 3 फाइल करता हूँ मेरा अक्टूबर महीने का, तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, या रिलैक्सेशन जो देता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 में हमें मिलता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। सो बहुत थैंक यू वेरी मच। ये सारा सेक्शंस हमने एक्सप्लेन समराइज बेसिस पे किया।